हेलो गाइस। मैं हूं आपका मेंटोर एनसीईआरटी मैथ गुरु। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो इसमें क्या कहते हैं कि आपके पास इसमें दो वेरिएबल वाली आपके पास इक्वेशन होंगी, लीनियर इक्वेशन। उनको आपने सॉल्व करना है। आपके पास पहले 9th क्लास में आप पढ़ के आ चुके हैं कि आपके पास लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इसमें आपको ग्राफ बनाने से एक्सरसाइज में। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि लाइंस जो होती हैं उसमें जो यूज़ होंगी वो कौन कौन सी होंगी। द टू लाइंस विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। इसमें कहते हैं जो दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करें उनको क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे कि ये लाइन है या फिर ये लाइन है, इसमें एक पॉइंट में टच टच हो रहा है ना। देखिए जैसे ये वाला पॉइंट है ना इसमें, और इसमें ये वाला पॉइंट, तो ये क्या होगा इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, अगला है आपके पास द टू लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट। जो आपस में इंटरसेक्ट ना करें, यानी कि ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी कभी भी, तो ये कौन सी लाइंस होंगी, पैरेलल। और द टू लाइंस विल बी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है, जो एक ही लाइन के ऊपर, जैसे मान लीजिए ये लाइन यहाँ पे जा रही है, ठीक है, और दूसरी लाइन, एक लाइन आपके पास इस साइड पे जा रही है राइट हैंड साइड की तरफ, और दूसरी लाइन आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रही है, जैसे मान लीजिए। तो इन दोनों को जब ये इकट्ठी एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी ना, तो इनको कहेंगे कोइंसिडेंट लाइन। तो सब एक्सरसाइज अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका फर्स्ट एग्जाम्पल करें। देखिए यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि इंटरसेक्ट कौन सी है। यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है, ए पॉइंट में ये वाला, ठीक है। और ये कौन सी लाइन है, ये पैरेलल है। पैरेलल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इनको हमेशा सीधा बनाना है, एक दूसरे के पैर अपोजिट। ये कभी भी टेढ़ी नहीं होंगी, टेढ़ी होंगी तो ये कभी ना कभी भी आगे जाके मीट कर जाएंगी, मिल जाएंगी। ठीक है, और सी जो सी पे आपको दिखा रखा है, ये कौन सी लाइन है, कोइंसिडेंट। तो आप एग्जाम्पल सेट करते हैं। लेट अस टेक द एग्जाम्पल विल लेट अस टेक द एग्जाम्पल गिवन इन सेक्शन 3.1। यहाँ पे क्या आपको एग्जाम्पल दिया हुआ था ऊपर 3.1 सेक्शन में। वो एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ाता हूँ, वो क्या है। जो अखिला है यहाँ पे 3.1 में आपके पास ये रहा, इंट्रोडक्शन में ही है। क्या कहता है, अखिला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज। जो अखिला है वो फेयर में जाती है अपने विलेज में। शी वॉन्टेड टू इंजॉय राइड्स ऑन जाइंट व्हील एंड प्ले हुपला। जो अखिला है वो राइड राइड लेना चाहती है, किन किन की, जाइंट व्हील की, और हुपला एक गेम होती है, वो गेम खेलना चाहती है वो। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज द हाफ द नंबर ऑफ राइड शी हैड ऑन जाइंट व्हील। यहाँ पे ये कहता है कि जितनी उसने हुपला वाली गेम खेली है उससे आधी जो होंगी उसने जाइंट व्हील चलाया है। ठीक है, यहाँ पे बता रखा है इफ़ ईच राइड कॉस्ट 3 रुपीज़, यानी कि जो राइड की कॉस्ट है वो 3 रुपये है। ठीक है, और एंड ए गेम ऑफ हुपला 4 रुपये कॉस्ट है उसकी। मतलब जाइंट व्हील जो है एक एक बार आप बैठेंगे उस पर तो आपके 3 रुपये लग जाएंगे। ठीक है, और जो हुपला वाली एक बार गेम खेल लिया आपने तो उस पर आपके 4 रुपये लग जाएंगे। इस तरह तक आपको ये बताया गया है। हाउ वुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड एंड हाउ मैनी टाइम्स शी प्लेड हुपला। तो यहाँ पे ये कहता है कि आपको फाइंड करना है कि वो कितनी बार हुपला उसने गेम्स खेली हैं। ठीक है, और उसने जब 20 रुपये अपने खर्च कर दिए। तो आपके पास इक्वेशंस क्या क्या बनेंगी, देखिए। हुपला इस गेम को कहते हैं, जैसे ये लड़की खड़ी है ना, इसके हाथ में ये छल्ला सा है, इसने इस किसी भी चीज़ के ऊपर घेर दिया, अगर उस पर ताना लग गया इसका तो वो चीज़ इसकी हो जाएगी। ठीक है, आपने भी ये चीज़ कभी ना कभी खेली होगी अपने बचपन में। तो अब आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इक्वल टू हाफ एक्स। यहाँ पे जो y है डिनोट द नंबर ऑफ राइड्स दैट अखिला हैड बाय एक्स। जो उसने राइड्स लिए हैं, यानी कि उसने जो जाइंट व्हील पे बैठी थी उसको आपने यहाँ पे एक्स सेलेक्ट करना है। एंड द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला बाय वाई।
और जो उसने हुपला वाली गेम खेली है उसको वाई ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो वाई क्या होगा, हाफ होगा किसका, जाइंट व्हील का। और यहाँ पे 3 रुपये तो लगे आपके जाइंट व्हील पर, 4 रुपये लगे आपके हुपला पर, तो टोटल खर्च हुए 20 रुपये। आपकी क्वेश्चन ये बन गई। अब आप जो अपने एग्जाम्पल कर रहे थे वो देखते हैं। आपने सेक्शन 3.1 में आपको मैंने एग्जाम्पल बता दिया क्या था। अखिला गोज टू अ फेयर विद 20 रुपीज़ एंड wants to have ride on giant wheel and play hoopla. Represent this situation algebraically एंड ग्राफिकली। यहाँ पे आपको कहा गया है कि आपको नंबर के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे आपको इक्वेशन दिखा के आपको ये बनानी है और एक ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो आप ग्राफ कैसे बनाएंगे, आपको मैंने ये बता दिया कैसे है। आपने वाई किसको लिया था, हुपला को, ठीक है, और एक्स जाइंट व्हील को। तो मैंने आपको ऊपर लाइन में पढ़ाया था, इक्वेशन जो आपको गिवन थी उसमें आपको मैंने पढ़ाया था कि जो उसने जाइंट व्हील है उसने आधी बार लिया है हुपला के, ठीक है। तो यहाँ पे आपने हुपला को वाई लेट किया और जाइंट व्हील को एक्स, तो y इक्वल टू हाफ एक्स हो गया। आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया। आपने इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया, जैसे यहाँ पे 2 किस में है, डिवाइड में है, उधर इक्वल के उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। आपके पास बन जाएगा 2y इक्वल टू एक्स। तो आपने क्या किया, x को यहीं रखा, 2y को आप इधर ले आए, जिसके कारण क्या हो गया, x माइनस 2y, और आपके पास इधर क्या रह गया, इक्वल टू 0, जैसे आपकी इक्वेशन फर्स्ट दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन, आपके 3 रुपये किस पे लग गए, जाइंट व्हील पर, 4 रुपये लगेंगे आपके हुपला पे अगर आपने एक बार राइड ली, ठीक है। टोटल 20 रुपये लगेंगे। तो आपको इसको ग्राफ में शो करना है। आपके पास जैसे इक्वेशन फर्स्ट है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले टेबल बनाना है। आप लिखेंगे टेबल फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। तो आपने x की जगह पहले फर्स्ट इक्वेशन में 0 पुट किया। यहाँ पे आपने इस इक्वेशन में यहाँ पे आपने x की जगह 0 पुट किया, तो आपके पास y क्या आ जाएगा, x 0 माइनस 2y इक्वल टू 0 हो गया, और y इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये -2 है। यहाँ पे मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल की साइड आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो सॉरी डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड में अगर 0 के नीचे कुछ डिवाइड में चल रहा हो तो वो सिर्फ 0 ही गिना जाएगा, इसलिए यहाँ पे x और y की वैल्यू 0 0 आ गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, x की जगह आपने 2 पुट करना है। आपने x की जगह 2 पुट किया, तो आपके पास आ गया 2 माइनस 2y इक्वल टू 0, ठीक है। आपके पास यहाँ पे -2y ये रह गया, और ये 2 जो प्लस का था x की जगह आपने पुट किया था वो इक्वल के जाके माइनस को हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, ठीक है। जब आपने x की वैल्यू 2 पुट की तो आपके पास y क्या आ गया, 1। इसी तरह से आपने इस इक्वेशन को भी करना है। आपके पास जो सबसे पहले सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। आपने सबसे पहले क्या किया, x की जगह 0 पुट कर दिया। जब आपने x की जगह 0 पुट किया तो 3 इंटू 0 क्या होगा, 0 प्लस 4y इक्वल टू 20। जब आप 4 को उसके नीचे ले जाएंगे 20 के डिवाइड में, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में ना इसके साथ वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो आप इसकी डिवाइड कर देंगे, 4 5 से 20, तो आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। देखिए आप जब x 0 पुट किया तो आपके पास y क्या आ गया, 5। इसी तरह से जब आपने x की जगह 20/3 पुट किया, x की जगह 20/3 पुट किया, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 3 से 3 काट देंगे आप, तो 20 प्लस 4y इक्वल टू 20 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, जिसके कारण y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। आप चाहे दो बार पुट कर दे, चाहे आप 3 बार पुट कर ले। अगर 2 बार करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी गलती हो गई या नहीं, इसीलिए आप 3 बार करके देख ले, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कहीं मिस्टेक नहीं है। तो अब अगला आगे करेंगे, आप क्या पुट करेंगे,
एक्स की जगह 4 पुट करेंगे। अगर आपने यहाँ 4 पुट किया तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 इंटू 4 यानी कि 12 प्लस 4y इक्वल टू 20। आपने जो 12 था आपके पास, आपने उसको इक्वल के दूसरी तरफ लाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4y इक्वल टू 8। ठीक, और जिससे y की वैल्यू 2 आ जाएगी। ओके, अब आपने इसको ग्राफ में शो करना है। ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले वैल्यू आपके पास x में सबसे बड़ी कौन सी है। यहाँ पे आपके पास x सबसे बड़ा 4 है और y क्या है आपके पास सबसे बड़ा 5। तो आपने उस हिसाब से लाइन खींचनी है। तो यहाँ पे आपने हर एक जो बॉक्स होता है ग्राफ का, जैसे कि ये बॉक्स है, आइए आपके पास बॉक्स है तो आपने इसको क्या लिया है, इस यूनिट को 1 यूनिट लिया है। आप इसको 5 कुछ कुछ भी ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, जैसे आप पहले ग्राफ बना चुके हैं। आपको आना चाहिए था ग्राफ, अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको सिखा देता हूँ। तो कैसे पुट करेंगे वैल्यूज़ की एक्स और वाई की इसमें। आपके पास पहले देखिए एक्स 0 वाई भी 0, यानी कि किस पे आ जाएगा ये एक्स 0, यानी कि एक्स लाइन ये बनेगी। सबसे पहले आप ग्राफ में एक्स लाइन को बनाएंगे। ठीक है, आपने एक एक्स लाइन बना दी। आपके पास जो इस साइड होगा वो एक्स होगा और जो इस साइड होगा वो नेगेटिव एक्स होगा, या फिर आप इसको लिख सकते हैं एक्स डैश। तो सबसे पहले आपका पॉइंट क्या था, 0 और 0, 0 0 कहाँ आएगा, एक्स की वैल्यू 0 कहाँ होगी, यहाँ पर, और वाई की वैल्यू 0 कहाँ पर होगी, यहाँ पर, यहाँ पर। तो जिसके कारण क्या आ गया आपके पास, एक्स और वाई दोनों 0 हैं। तो आपका पॉइंट क्या आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया आपका। ठीक है, आगे आप पहले पॉइंट पे डॉट का निशान लगा लें ताकि आपको पता चल जाए आपका पॉइंट कहाँ पे है। एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 1, यानी कि आप पहले एक्स की पॉजिटिव 2 की तरफ देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको पॉजिटिव 2 था। तो आपका एक्स का पॉजिटिव 2 कहाँ है, यहाँ पर। ठीक है, और आपके वाई की वैल्यू कितनी थी, 1। एक्स की वैल्यू थी आपके पास 2 और वाई की वैल्यू 1। तो आपने 1 देखना है, 1 आपका कहाँ है, ये रहा आपका 1। तो आप इसको यहाँ निशान नहीं लगाएंगे, आप 2 और 1 देखेंगे कहाँ पे मैच करेगा। देखिए 1 यहाँ पे मैच करते, लेकिन यहाँ पे कितना है 1, तो आप यहाँ नहीं रखेंगे, इसको आगे ले जाएंगे। ठीक है, जब आपके पास 2 आ जाएगा तब आप इसको ऐसे कर देंगे, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक लाइन क्या बन जाएगी, एक तो 0 0 वाली और एक 2 और 1। आप इसको इसी अकॉर्डिंग लिखेंगे, पहले आप x की वैल्यू लिखेंगे फिर y की वैल्यू लिखेंगे। आपने जो 0 0 था उसको क्या नाम दे दिया, a, और जो आपके पास 2 1 था उसको दे दिया आपने b। तब आप उसको पॉइंट से पॉइंट को मैच करते हुए एक स्केल से सीधी लाइन मारेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रही है, ये आपने सीधी एकदम लाइन मार दी। उसके बाद आप क्या करेंगे, अगला आपका जो इक्वेशन है आप उसको देखेंगे। x की वैल्यू जब आपके पास 0 होगी तब y की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 5। देखिए जब आपके पास x की वैल्यू 0 होगी, यानी कि x की वैल्यू 0 कहाँ पर है, यहाँ पर, और y की वैल्यू 5 कहाँ पर होगी, यहाँ पर। ये 5 है आपके पास, ये वाली लाइन। ध्यान रखना कि लाइन कहीं ऊपर नीचे ना जाए, नहीं तो आपका सम गलत का हो सकता है। तो आपने ध्यान रखना, जो आपके पास डार्क लाइन होगी उस पर आपने 5 नंबर लिखना है। ठीक है, तो आपका 0 यहाँ हो गया और 5 यहाँ हो गया। तो आप इसको मैच कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप इसको यहाँ पर मैच करते हुए दिखाएंगे कि आपके पास x की वैल्यू क्या है, 0, और y की वैल्यू है आपके पास 5। ठीक है, तो इसको आपने क्या नाम देना है, p नाम देना है। ठीक है, जैसे आपने इसको a दिया था, इसको b दिया था, और फिर आपने एक लाइन बना दी थी, ड्रॉ कर दी थी। तो आपने उस इक्वेशन, जो आपकी इक्वेशन से ये वैल्यूज आई थी, आपने उस इक्वेशन को इस लाइन के पास लिखना है ताकि आपको याद रहे और एग्जामिनर को पता चल जाए कि ये लाइन कहाँ से आई है, ये पॉइंट आपने कैसे निकाले। और आपने यहाँ पे इक्वेशन सेकंड से आपने ये पॉइंट निकाल लिया। अब आप देखेंगे अगला क्या है आपके पास, 20/3। तो आप इसकी वैल्यू निकालें और y की वैल्यू 0। 20/3 कितना हो गया,
डिवाइड करेंगे सबसे पहले आप 20/3 को, तो 3 के टेबल पे 20 तो जाता है, उससे छोटा देखेंगे आप क्या जाएगा, 6 जाएगा कितने पे, 18 पे, फिर आपके पास 22 आ जाएगा, फिर आप पॉइंट लगाएंगे, फिर आपके पास क्या आता रहेगा, 6 पॉइंट आता रहेगा, 6.6666, आप उसको 7 कर दे। फिर आप ध्यान से देखें कि ये लाइन कहाँ पर है, आप चेक करेंगे कि देखिए फर्स्ट ये आपके पास 6 था, फिर पहली लाइन 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5, 6 और ये देखिए 6 और 7 के बीच में है, जो कि आपका 6 और 7 हो जाएगा। आप इसको 6.666 करके 7 कर दें तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है, जिससे आपने यहाँ पे पॉइंट लगाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने आपके पास इसको नाम दे देना आपने 6 और 0, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, ABC तो आपने दे दिया, आप इसको D दे दिए, C दे दीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। और फिर उसके बाद आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है सीधी एकदम, जिससे आपका ग्राफ बन जाएगा। फिर आप इसको चेक करें कि ये कौन सी लाइंस हैं, ये पैरेलल हैं, कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्टिंग लाइन आती है, इंटरसेक्टिंग लाइन है क्योंकि ये एक पॉइंट पर टच करिए तो ये इंटरसेक्टिंग 1 पॉइंट वाली लाइन हो गई, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है आपका, रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप, जो रोमिला है वो स्टेशनरी शॉप पे जाती है एंड परचेज करती है 2 पेंसिल्स 3 इरेजर्स फॉर 9 रुपीज़। तो यहाँ पे कहती है जो रोमिला है वो स्टेशनरी शॉप पे जाती है, क्या करना है, वो सामान खरीदने जाती है, पेंसिल 2 पेंसिल खरीदती है, 3 रबड़ खरीदती है, तो जिससे उसको कितने रुपए पे करने पड़ते हैं, 9 रुपये, ठीक है। हर फ्रेंड सोनाली सा दैट new variety of pencil and eraser with Romila and also she bought 4 pencil and 6 eraser of the same kind for 18 रुपीज़। जो उसकी फ्रेंड है सोनाली, उसको बताती है कि उस नई वैरायटी है पेंसिल्स की और इरेज़र की, रोमिला के साथ लेने जाती है। तो रोमिला उसी चीज़ को कितने रुपए में खरीदती है, 18 रुपये में। 4 जब वो पेंसिल खरीदती है और 6 इरेज़र खरीदती है, तो उसको 18 रुपये पे करने पड़ते हैं। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन algebraically and graphically, तो लेट अस डिनोट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x, यानी कि आप यहाँ पे जो लेट कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल की x, यहाँ पे जो डिनोट है, यहाँ क्या क्या कर रहा है, डिनोट करना, x को डिनोट कर रहा है 1 पेंसिल की कॉस्ट से, ठीक है, और y को 1 इरेजर की कॉस्ट से। देन द algebraically representation is given by the following equations, तो आपने इसकी इक्वेशन बनानी है। आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे, आपने इसको क्या लेट किया, पेंसिल्स की कॉस्ट को x और y, ठीक है। तो आपके पास 2 पेंसिल्स 3 इरेजर 9 रुपये की खरीदी है, तो आपने 2 पेंसिल्स 3 इरेजर्स 9 रुपये की खरीदी हैं, तो यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। इसी तरह से आपने 4 पेंसिल 6 इरेजर 18 रुपीज़ की खरीदी है, 4 पेंसिल्स 6 इरेजर 18 रुपीज़ की खरीदी हैं, तो आपने इन दोनों को क्या नाम दे देना है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। तो आप लिखेंगे सॉल्व द इक्वेशन फर्स्ट, फिर आप नीचे ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए पहले क्या बनाना है आपको, टेबल, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, इसको क्या कहेंगे, इस बॉक्स को कहते हैं टेबल, इसको भी टेबल। तो पहले आप लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं तो आप लिखेंगे टेबल फर्स्ट, अगर इक्वेशन, फिर आप इक्वेशन 2 को सॉल्व करें तो आप इस पर लिखेंगे इक्वेशन टेबल 2। अगर आप इसी तरह आपके पास अगर इक्वेशन 3 होती तो आप यहाँ पे क्या करते, इक्वेशन 3 लिख के सारी सॉल्व, जैसे यहाँ पे की हुई है वैसे ही यहाँ पे सॉल्व करके आप लिखते टेबल 3। लेकिन ये आपके पास अभी नहीं है, ये आपके पास अगली क्लास में आ जाएगा। अभी के लिए आपके पास 2 वेरिएबल्स वाली ही हैं और 2 इक्वेशन आएंगी आपके पास। तो सबसे पहले आप क्या करें, आपके फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। तो ग्राफ बनाने के लिए आपने सबसे पहले क्या पुट करना है, वैल्यूज़ आप कोई भी पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या किया, x की जगह 0 पुट कर दिया, जिससे आपके पास क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। देखिए आपने 2x की जगह 0 पुट हो गया, तो आपने x की जगह 0 पुट किया है, तो 2 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0। तो आपके पास ये 0 आ जाएगा, प्लस 3y इक्वल टू 9 आपके पास है। और आप इस 3 को इसके नीचे ले जाएंगे डिवाइड में, तो आपके पास क्या आ जाएगा,
3, किसकी वैल्यू आएगी आपके पास 3, वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने y की वैल्यू को भी 0 पुट किया हुआ है, तो आपने यहाँ पे 3y की जगह 0 पुट किया, यानी कि 2x प्लस 3 × 0 = 9। तो आपने यहाँ, आपके यहाँ क्या हो गई वैल्यू 0, ठीक है, और 2x है आपके पास =9 है। तो आप जब 2 को 9 के नीचे डिवाइड में ले जाएंगे तब इसकी वैल्यू आ जाएगी x की 4.5। तो जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है x की वैल्यू जब आप 4.5 आई है, किससे आई है, जब आपने x y की जगह 0 पुट किया है। चाहे आप ऐसे कर सकते हैं, x की जगह पहले 0 पुट कर दें जो वैल्यू आएगी, ठीक है, उसके बाद y की वैल्यू भी आप 0 पुट कर दें। आप वैल्यू कोई भी कभी भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, आप 3 वैल्यू 2 वैल्यू कोई भी पुट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे से ग्राफ बनाना है तो आप 2 वैल्यू पुट कीजिए। अगर आपको अच्छे से ग्राफ नहीं आता, कम आता है थोड़ा, तो आप 3 वैल्यू पुट करें ताकि आपका ग्राफ सही बने। अब आपने क्या करना है, आपके पास इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन सेकंड में आपने क्या करना है, 4x + 6y = 18। आपने इसमें भी वैल्यू पुट करनी है। आपने सबसे पहले x की जगह 0 पुट किया, जिससे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6y = 18। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3, क्योंकि 6 3 = 18। आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, देखिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू में 3 पुट करना है। आपने x की वैल्यू में 3 पुट किया, 4 × 3 12 हो गया, एक प्लस 6y = 18। जब आपने इसको इधर लेंगे ये माइनस हो जाएगा, 18 में से 12 हो गया, कितना आएगा 6। आपके पास क्या आ जाएगा 6y = 6। आपके पास दोनों तरफ 6 है, तो आप एक 6, चाहे आप ऐसे कर दीजिए, एक 6 से देखिए, जैसे आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, चाहे आप ऐसे कर दीजिए या फिर इसके नीचे ले जाके कर दीजिए, दोनों बात एक ही है, सेम है दोनों बातें। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो 3 और 1, तो आपने इसको भी ग्राफ में शो करना है। इसको ग्राफ में कैसे शो करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, एक टेबल फर्स्ट लेंगे। आपने क्या करना है 0 और 3 पुट करना है, x की जगह 0 और y की जगह 3। तो आपको पता है कि सबसे पहले क्या बनाना है, आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, जैसे कि आपके ये पास दिख रही है, ये इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और इसको कहते हैं वर्टिकल। ठीक है, तो आपने हॉरिजॉन्टल में बना दी, हॉरिजॉन्टल को आप क्या कहेंगे x और x' और वर्टिकल को y और y', या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल को x - x, यानी कि x - x, y माइनस का y। ठीक है, अब आपने वैल्यूज पुट करनी है, x की जगह 0 और y की जगह 3। तो x का 0 कहाँ आएगा, यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर x की वैल्यू 0 आ जाएगी, और y की वैल्यू 3 कहाँ पर आएगी, यहाँ पर। ठीक है, आपने इसको भी नंबर लिखने हैं 1 2 3 4 5 तक, जहाँ तक आपने आपकी वैल्यूज आ रही। जैसे यहाँ पे सबसे हाईएस्ट देखिए x की वैल्यू 4.5 है, सबसे हाईएस्ट ये वैल्यू यहाँ पर, तो आपने 5 तक ले जाइए, उसके बाद आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आपने ध्यान रखना है कि जो आप x की वैल्यू और y की वैल्यू आपने सेम लगभग आएगी आपकी। ठीक है, तो आपने जैसे यहाँ पे तो आपको आधा आधा दिखाया हुआ है कि यहाँ पे 5 लिया हुआ है, यहाँ तक यहाँ पे 6 लिया, तो आपने इन वैल्यू को लगभग सेम ही रखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे पहले क्या पुट कर दिया 0 और 3, उसको पॉइंट दे देंगे आप, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, उसको आपने नाम दे दिया a। ठीक है, नाम देना ज़रूरी है। उसके बाद क्या करेंगे 4.5 है आपके पास, यहाँ पर देखिए 4.5 को और 0, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 4.5। 4.5 कहाँ पर आएगी आपको मैं बताता हूँ, ये ध्यान से देखना। ग्राफ में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे दो डार्क लाइन के बीच में एक लाइट लाइन होगी, जैसे कि ये देखिए ये डार्क लाइन है, तो इसके बीचों बीच सेंटर में, यानी कि ये 5 पॉइंट होगा। इस पॉइंट के इस बॉक्स के अंदर 10 लाइंस होती हैं, तो आपने इसकी 5 लाइन गिनकर उस पर निशान लगाना है कि 5 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 5 पॉइंट है आपका। ठीक है, तो ये 4.5 हो जाएगा, और ये आपके पास 0 और 3। तो आपने पहले x की वैल्यू लिखनी है और फिर y की, तो आपने इसको नाम दे दिया b। ठीक है,
अब आपने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लाइन लगानी है, चाहे आप एक्स्ट्रा लाइन बना सकते हैं। तो आपने ये एकदम सीधी स्केल से लाइन लगानी है, एकदम सीधी सीधी, ठीक है। अगर थोड़ी सी भी टेढ़ी हो गई तो आपका सम गलत हो जाएगा। और आपने जब लाइन बना दी तो इस साइड या सेंटर में आपने इक्वेशन का नाम लिखना है जो आपने इससे निकाल लिया। तो आपने किससे निकाली ये 4x + 6y = 18, ताकि एग्जामिनर को चेक करते वक्त पता चल जाए कि आपने ये पॉइंट कौन सी इक्वेशन से निकाले हैं। उसके बाद आपके पास है सेकंड टेबल। उसमें क्या कहता है, आपके पास है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। तो आपने क्या किया, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, यहीं आपके पास सेकंड पॉइंट आ गया। तो आपने क्या करना है, इसको नाम चेंज नहीं करना, आपने यहीं पे a लिखे रहने देना है। आपने इस पॉइंट को, ठीक है, निशान लगा दिया, लगा हुआ है आपके पास। तो आगे क्या करेंगे आप, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 3 कहाँ पर आएगी, यहाँ पर, और y की वैल्यू 1 कहाँ आएगी, यहाँ पर। अब आपने इसको देखना है कि ये सेम पॉइंट कहाँ पे आएंगे। आपने 1 पे एक सीधी लाइन लगा दी। सबसे पहले आपने 1 पे एकदम सीधी सीधी लाइन लगा दी, ठीक है। आपने थोड़ी सी एक्स्ट्रा लगा देनी है, कोई नहीं, चल सकता है ऐसे। और आपने फिर 3 तक देखना है, आपकी 3 पॉइंट कहाँ पर है, आपके पास यहाँ पर है। आपने उसको भी थोड़ा सा ऊपर दिखाना है। और फिर जब आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाए आपको, उस पर आपने निशान लगा देना है, फिर उस पर गोला लगा देंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कहाँ पर है आपका पॉइंट। उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास ये पॉइंट आ गया, ठीक है। आपने फिर क्या करना है, लाइन बनानी है। लाइन क्या बनाएंगे, आप इसी के ऊपर दोबारा लाइन बना देंगे। जो आपके पास ये लाइन थी ना, आपके पास 4x + 6y = 18 की लाइन बनी थी, यही पॉइंट पे बनी थी। और यहाँ पे भी दूसरे पॉइंट की लाइन आ रही है, देखिए। आपने जब 4x + 6y = 18 की लाइन बनाई, वो कहाँ पर आ रही थी, वो भी यहीं पर आ रही थी। और जब आपने दूसरी इक्वेशन आपके पास है 4x + 6, सॉरी, आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी 2x + 3 9, 2x + 3y = 9। तो वो आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन को यहाँ लिख दिया। तो दोनों इक्वेशन सेम थी, तो आपने दोनों तरफ लिख दिया। और आपकी दूसरी लाइन भी यही है। तो आपको ये कौन सी लाइन पता है, बताया हुआ मैंने आपको। अगर एक के ऊपर एक लाइन आ जाए तो वो कौन सी लाइन होती है, कोइंसिडेंट। कौन सी, कोइंसिडेंट। टू रेल्स आर रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन x + 2y - 4 = 0, 2x + y 4y - 12 = 0। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने ये जो -4 है दूसरी तरफ ले आना है, -12 को भी दूसरी तरफ ले आना है, ठीक है। और आपने इसको फिर सॉल्व करना है। तो आप सबसे पहले x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0। आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। आप यहाँ 1 पुट कीजिए x की जगह, चाहे y की जगह 1 पुट कीजिए, चाहे x की जगह 2, y की जगह 2, कोई भी आप वैल्यू पुट करें। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले 0 पुट किया। उसके बाद आपकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2y = 4 कैसे हुआ, क्योंकि ये माइनस है, उधर जाके इस साइड आके प्लस हो जाएगा, ठीक है, जिसके कारण आपके y की वैल्यू आ जाएगी 2। चाहे आप इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो आपके पास इक्वेशन है आप इसको कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल में x + 2 y = 4, x = 4/2 माइनस का y, ठीक है। ये जो इंटू में था y, ये नीचे आ जाएगा, सॉरी नहीं, गलत नहीं है, सही है। आपने यही किया, 4 को यहाँ रख दिया, y को आप इसके माइनस में लेंगे और 2 को नीचे ले जाएंगे, जैसे आपको बॉक्स में दिखा है। चाहे आप इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया है। आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप लिख दीजिए इसको x + 2y = 4। ये ज़्यादा आसान रहता है सॉल्व करना। अगर ऐसे करते तो आपकी इधर उधर ले जाने में आपकी गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो आपने क्या किया, x + 2y - 4 को आपने ऐसे लिख दिया। अब इसमें आपने x की जगह 0 पुट किया तो आपकी y की वैल्यू 2 आ जाएगी। जब आपने y की जगह 4 पुट किया तब आपकी क्या वैल्यू, x की जगह 4 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। अब आप अपनी सेकंड इक्वेशन में आप वैल्यूज़ पुट करेंगे।
आपके पास सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x + 4y = 12। तो आपने x की जगह 0 पुट किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3। यहाँ पे आपके पास ये x खत्म हो जाएगा। आप देखिए 4y = 12 है, आप 4 को नीचे डिवाइड में ले जाएंगे 12 के, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। 4 3 = 12, ठीक है। तो आपकी y की वैल्यू क्या आ गई, 3। जब आपने y की वैल्यू को 0 पुट किया तब आपके पास क्या आ जाएगा, 6, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। आपने क्या दिया इसको नाम, टेबल फर्स्ट, टेबल सेकंड। तो आपके पास पहले आपने ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, आपने इनको जोड़ना है आपस में, ठीक है। आपने सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है, आपने जब एक लाइन ऐसे बना दी, देखिए एक लाइन ये बना दी, एक लाइन ये बना दी, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट है वहाँ पे आपने 0 नाम देना है। उसके बाद जितने भी ऊपर तक आपके पास जाएगी ग्राफ में, आपने इक्वल गैप पर 1 2 3 नाम देना, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे जो आपके इक्वेशन बने उस हिसाब से आपने यहाँ पे नंबर गैप में इक्वल इक्वल देने हैं। जो यहाँ पे गैप लिया हुआ है वही गैप यहाँ पे लेना है। जैसे आपने यहाँ पे 1 का गैप लिया हुआ है ना, 2 और 1 के बीच में 1 का गैप है, इसी तरह से आपने यहाँ पर भी 1 का गैप लेना है। अगर यहाँ पे बीच में एक बॉक्स को आपने 5 फ्लैट किया हुआ है तो यहाँ पे क्या लेंगे, 5 10 15, ऐसे ही यहाँ पे लेंगे एक्स की जगह भी 5 10 15, ठीक है। इक्वल गैप लेना है अपने एक्स और वाई दोनों का। ये नहीं करना कि यहाँ पे आपने 1 2 का गैप ले लिया, यहाँ पे 1 2 का गैप ले लिया, जैसे 1 2 3 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया 5 10 15। ऐसे नहीं करना, आपका सम गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपने अभी वैल्यू पुट करनी है 0 और 2। तो सबसे पहले x0 कहाँ पर होएगा, ये पॉइंट पे x0 होगा, ये पॉइंट पर x0 है और y भी यहीं पे 0 होगा, ठीक है। और आपने अब क्या पुट करना है, y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 कहाँ पर होगी, यहाँ पर y की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। एक पॉइंट तो आपका इनका मैचिंग इंटरसेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास यहाँ, अगर यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे तो ये 0 0 माना जाएगा, आपने ऊपर ले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने गोला लगा देना है, 0 2 है, ठीक है। अगर आप इस पे लाइन भी मारे तो आपको टीचर को पता नहीं, टीचर को क्या, आपको पता नहीं चलेगा कि आपने इसके ऊपर लाइन मारी, क्योंकि आपके पास यहाँ पे लाइन गिवन थी। अब आपने क्या करना है, 4 और 0 पुट करना है। एक्स की जगह 4 यहाँ पर आएगा, वाई की जगह क्या पुट करना था, 0, तो 0 वाई का भी यही होगा, तो आपने इस पे लाइन कर दी, इस पे लाइन कर दी। तो आपके पास क्या पॉइंट आ गया, एक तो ये पॉइंट आ गया, देखिए एक तो आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा और एक ये पॉइंट आ जाएगा। तो आपने इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक लाइन लगानी है। आप थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा भी लगाएं, ठीक है। आपकी इक्वेशन आ जाएगी, आप इस पे एक लाइन आ गई, उस पर इक्वेशन का नाम लिख दे जो आपकी इक्वेशन है। अगली है आपके पास 0 और 3, एक्स की जगह 0, वाई की जगह 3। वाई कहाँ पर है आपके पास, आपने एक्स की जगह 0 पुट किया और वाई की जगह 3 पुट किया, तो आपके पास ये लाइन वापस बन गई। उसके बाद आपने क्या किया, अगला पॉइंट देखा 6 और 0, तो आपके पास 6 कहाँ पर है और 0 कहाँ पर होगा, वाई का यहाँ पर 0 होगा, वाई का, आपकी लाइन ये बनेगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ ना लाइन कौन सी बनेगी, जैसे आपका 1 1 आता मान लीजिए, तो आपका लाइन होती ये वाली, ठीक है, पर पॉइंट आपका ये आएगा। वैसे ही मैं कह रहा हूँ आपकी लाइन ये बनेगी और पॉइंट क्या क्या आएंगे आपके पास, ये वाला पॉइंट आएगा और एक ये वाला आएगा। फिर आपने उस पर भी लाइन बनानी है एकदम स्केल से सीधी सीधी, ठीक है। उसके बाद आपने दोनों इक्वेशन को नाम देना है कि आपने कौन सी इक्वेशन से क्या कौन से पॉइंट निकालना है, और हर पॉइंट के आगे ए बी सी आपने नाम देना है। और सबसे पहले ब्रैकेट में आपने पॉइंट के साथ में ब्रैकेट में उसका नाम लिखना है, ये कौन सी लाइन है। जैसे कि ये, अब आपको क्या पता कि कौन सी लाइन है, आप इसको गिनेंगे तो आपको आसानी से गिना भी नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए आपने कोई और गैप लिया पॉइंट्स में भी ग्राफ बनाए जाते हैं तो आप आसानी से नहीं गिन पाएंगे, तो आपको यहाँ पर इसका वैल्यू दिखानी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है y की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 0 है, ऐसे ही आपको आसानी से पता चल जाएगा। अब जैसे ये देख लीजिए, ये है यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू 2, तो आपको पता है कि ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। इस तरह से आपने ग्राफ बनाने हैं। और ये अभी कौन सी लाइन्स बन गई, ये पैरेलल लाइन बन गई क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल हैं। और देखिए ये कहीं पर भी टेढ़ी नहीं हो रही, एकदम सीधी है। अगर ये सीधी है तो ये पैरेलल, अगर यह हल्की सी भी जैसे यहाँ हो जाती है ना, देखिए जैसे ये जाते 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 यूँ होगी हल्की टेढ़ी,
और ये फिर जाते 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 ये टेढ़ी होगी, तो ये देखिए आपस में मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये पैरेलल कब होगी, जब ये एक दूसरे के एकदम स्ट्रेट होंगी, ये अपोजिट होंगी, ठीक है। तो आपकी एग्जांपल यहीं ख़त्म होती है। अगली एक्सरसाइज अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को दबा देना ताकि आपके पास नए नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आती रहें।